हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि न्यूरॉन का एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो न्यूरॉन होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन या क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। तो हम लोग बात करेंगे किस पे बेटा, हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। देखिए, टाइप्स न्यूरॉन को अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया गया है, तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन किसके बेसिस पे पढ़ा, पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग न्यूरॉन्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन पार्ट में सबसे पहले हम लोग बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं बाईपोलर न्यूरॉन, और तीसरे को बेटा बोलते हैं हम लोग मल्टीपोलर न्यूरॉन। देखिए, इसमें इन तीनों में अगर आप कॉमन वर्ड देखेंगे तो पोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, कॉमन वर्ड क्या मिल रहा है आपको, पोलर। यानी अगर हम लोग पोलर को समझ जाएंगे तो हमें न्यूरॉन का टाइप स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, पोलर का मतलब हो रहा है कि जो सेल बॉडी है न्यूरॉन का, जो सोमा है, उस सेल बॉडी या उस सोमा से कितने फाइबर्स आउट हो रहे हैं, कितने फाइबर्स कम निकल रहे हैं, उसको हम बोलेंगे पोलर। अब जैसे कोई बोले यूनिपोलर, यूनि मतलब एक, है ना बेटा, यूनि मतलब एक, तो यूनिपोलर जब सेल बॉडी से, जब न्यूरॉन के सेल बॉडी से सिर्फ एक फाइबर निकलेगा, सिर्फ एक नर्व प्रोसेस निकलेगा, उस न्यूरॉन को हम बोलेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। डायग्रामेटिकली समझते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं बेटा। तो हमने आपको बोला था कि किसी भी न्यूरॉन के पास एक मेजर पार्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेल बॉडी। सेल बॉडी के पास क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, इसके पास खुद का न्यूक्लियस होगा, सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट सेंट्रियोल, सेंट्रियोल नहीं होगा, और इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा, और मीसल्स ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन यूनिपोलर पे फोकस करते बेटा, यूनिपोलर क्या होता है, तो यूनिपोलर का मतलब जब सोमा से, जब सेल बॉडी से सिर्फ एक प्रोसेस, सिर्फ एक नर्व प्रोसेस निकले तो उसको हम बोलेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। तो ये सोमा, और इस सोमा से सिर्फ एक नर्व प्रोसेस आ रहा है बेटा, और ये नर्व प्रोसेस आगे चल करके एक साइड में डेंड्रॉन्स का फॉर्मेशन करेगा, यानी डेंड्राइट का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग माइनर फाइबर्स मानते हैं, और दूसरा क्या बनाएगा बेटा, एक्सॉन बनाएगा, जिसको हम लोग मेजर फाइबर बोलते हैं। लेकिन सोमा से, इस सोमा से सिर्फ एक फाइबर आ रहा है बेटा, सिर्फ एक फाइबर आ रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हम लोग यूनिपोलर न्यूरॉन। अब ये यूनिपोलर न्यूरॉन एग्जाम्पल कहाँ पाया जाता है बेटा, डोर्सल रूट गैंग्लियन। देखिए, डोर्सल रूट गैंग्लियन ये स्पाइनल कॉर्ड का एक पार्ट है जहां पे इस तरीके के न्यूरॉन्स यानी यूनिपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। बाईपोलर न्यूरॉन, बाई मतलब दो, तो बाईपोलर न्यूरॉन्स का मतलब जब सोमा से, जब न्यूरॉन के सेल बॉडी से दो फाइबर्स आएंगे बेटा, एक नहीं कितना, दो, दैट इज कॉल्ड एज बाईपोलर न्यूरॉन। लेट मी ड्रॉ, दिस इज सोमा, दिस इज साइटो न्यूक्लियस, और क्या होगा बेटा बोलना, इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इधर क्या होगा बेटा बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया, इधर बोलो बेटा क्या होगा, मीसल्स ग्रेन्यूल। हाँ बेटा देखो जरा ध्यान से, कितना फाइबर, दो, एक मेजर फाइबर बेटा, दिस इज मेजर फाइबर, दिस वन इज द मेजर फाइबर, एंड दिस मेजर फाइबर क्या बोलेंगे, एक्सॉन। द मेजर फाइबर इज व्हाट, एक्सॉन। और दूसरा बेटा जो माइनर फाइबर है, इस माइनर फाइबर को हम लोग क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। तो यहाँ पे कितने प्रोसेस आ रहे हैं बेटा, देखो जरा, सोमा से कितने प्रोसेस, एक और एक, ये एक जो मेजर प्रोसेस एक्सॉन, और दूसरा जो माइनर प्रोसेस बेटा फिर से क्या बोलेंगे, बोलना जरा, डेंड्राइट्स।
तो कितने 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 फाइबर्स, कितने प्रोसेस आए बेटा? 2, इसलिए इसको क्या बोला? बाइपोलर न्यूरॉन। एग्जाम्पल क्या है बेटा? देखो जरा, आई, ईयर, बेटा आई के अंदर और ईयर के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं बाइपोलर, इधर बाहर वाला डेंड्राइट्स रहता है, इंफॉर्मेशन लेगा और दे देगा किसको? सेल बॉडी को, और सेल बॉडी आके किसको देगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसिंग करके अब बताएगा कि देखो सामने आलिया जी खड़ी हैं, है कि नहीं? चलो कम टू द पॉइंट। तीसरा, मल्टीपोलर। मल्टी मतलब बेटा, हाँ, मल्टी मतलब बहुत सारा, मल्टी मेनी, पोलर मतलब बेटा फाइबर्स। तो जब किसी भी न्यूरॉन के सोमा से, सेल बॉडी से बहुत सारा फाइबर्स आएगा तो उसको बोलेंगे बेटा मल्टीपोलर न्यूरॉन। देखो इधर देखो बेटा, ये सोमा, ये सोमा का क्या होगा बेटा? बोलो साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर बोलो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, फिर निसल्स ग्रेन्यूल। क्या है निसल ग्रेन्यूल? निसल ग्रेन्यूल क्या बेटा? क्लस्टर ऑफ फ्री एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलॉन्ग विद द राइबोसोम। अच्छा, अब यहां से कितना फाइबर आना चाहिए बेटा? बहुत सारा, लेकिन एक फाइबर कैसा होगा? मेजर। इस मेजर फाइबर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? बोलो एक्सॉन। और बहुत सारा माइनर फाइबर्स आएगा बेटा, और इस माइनर फाइबर्स को हम लोग बोलेंगे बेटा क्या? डेंड्राइट्स। तो दिस इज योर मल्टीपोलर न्यूरॉन। बहुत सारा प्रोसेस, थोड़ा ये सोमा, इससे बहुत सारा 1 2 3 4 बहुत सारा प्रोसेस है बेटा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मल्टीपोलर न्यूरॉन। और मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के अंदर, मैक्सिमम न्यूरॉन्स जो बेटा कैसे हैं? वो मल्टीपोलर। तो M फॉर मल्टीपल, मल्टीपोलर, और M फॉर मैक्सिमम। दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये तो किसके बेसिस पे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो अब दूसरा हम लोग बात करें बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, देखिए बेटा फंक्शन के बेसिस पे न्यूरॉन 3 तरीके का, फिर से न्यूरॉन कितने तरीके का बेटा? 3 तरीके का। किसके बेसिस पे? फंक्शन के बेसिस पे। पहला बेटा आप जानते हो, सेंसरी न्यूरॉन। यू गाइस आर वेरी टैलेंटेड। सेकेंड बेटा मिक्स्ड न्यूरॉन, या इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड न्यूरॉन। क्या? तीसरा देखिए बेटा इधर पे, जिसको बोलेंगे बेटा हम लोग क्या? मोटर न्यूरॉन। बेटा बिल्कुल फंक्शन के बेसिस पे काम क्या कर रहा है? तो देखिए बेटा ये इंफॉर्मेशन, जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर के गया बेटा, जो इंफॉर्मेशन लेकर के गया न्यूरॉन, उस न्यूरॉन को बोलेंगे बेटा सेंसरी न्यूरॉन। मतलब ऐसा न्यूरॉन जो स्टिमुलस को रिसीव करे और रिसीव कर करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंचा दे, उसको बेटा बोलेंगे हम लोग क्या? बोलो सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलेंगे बेटा? सेंसरी न्यूरॉन। मिक्स्ड न्यूरॉन या इंटीग्रेटेड न्यूरॉन, बेटा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो न्यूरॉन है जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा, इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसको इंटीग्रेट करेगा। मतलब ये एनालाइज करेगा कि क्या रिस्पॉन्स, क्या स्टिमुलस आया है, क्या इंफॉर्मेशन आया है, उसको एनालाइज करेगा, उसको जांच करेगा बेटा, और जांच करने के बाद करेगा रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। मतलब ये क्या करता है? सेंसरी से इंफॉर्मेशन लेता है और इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसको इंटीग्रेट करता है, इसको परखता है, और परखने के बाद क्या करेगा बेटा? रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, और उस रिस्पॉन्स को इस इंटीग्रेटेड न्यूरॉन से इफेक्टर ऑर्गन के पास जो लेकर के आएगा बेटा, उसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। यानी सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, मिक्स न्यूरॉन या इंटीग्रेटेड न्यूरॉन उसको इंटीग्रेट करेगा, एनालाइज करेगा, और एनालाइज करके रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और उस रिस्पॉन्स को इफेक्टर ऑर्गन तक कौन लेकर के आएगा बेटा? तो मोटर न्यूरॉन। तो हम लोग एक एक लाइन में फटाफट समझते हैं बेटा क्या करेगा ये? रिसीव एंड ट्रांसफर स्टिमुलस टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या बेटा? ये क्या करता है बेटा? इंटीग्रेट करता है बेटा, या
लाइज करता है बेटा किसको, एनालाइज द स्टिमुलस, एनालाइज द स्टिमुलस, जो इंफॉर्मेशन आएगा बेटा उसको एनालाइज करेगा, और ये मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, इस रिस्पॉन्स को, इस स्टिमुलस को इंटीग्रेट क्या करेगा, स्टिमुलस करेगा एंड रिस्पॉन्स जनरेट करेगा बेटा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और इस रिस्पॉन्स को कौन लेकर के आएगा, मोटर न्यूरॉन। तो ये क्या करेगा बेटा, ट्रांसफर रिस्पॉन्स टू द इफेक्टर ऑर्गन बेटा, ये इफेक्टर ऑर्गन के पास रिस्पॉन्स पहुंचा देगा। तो ये हमारा न्यूरॉन हो गया बेटा किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब हम लोग बात करेंगे बेटा, अगेन बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की, लेकिन किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन किसके बेसिस पे बेटा, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन लेयर या माइलिन शीथ, माइलिन लेयर या माइलिन शीथ। अब बेटा सबसे पहले समझो माइलिन शीथ होता क्या है। देखिए बेटा माइलिन शीथ या माइलिन लेयर क्या है बेटा, ये एक माइलिन शीथ क्या है बेटा, एक कवरिंग है बेटा, ये क्या है, एक कवरिंग है जो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है बेटा। तो इसको बोलेंगे कि माइलिन लेयर क्या है, माइलिन शीथ क्या है बेटा, इट इज अ प्रोटीन एंड लिपिड लेयर अराउंड द एक्सॉन। कहाँ पाया जाएगा बेटा, एक्सॉन के अराउंड में पाया जाएगा। अब देखिए इस माइलिन लेयर कहाँ पाया जाएगा बेटा, एक्सॉन के अराउंड। तो वो न्यूरॉन, जिस न्यूरॉन के एक्सॉन के पास ये माइलिन लेयर होगा उसको बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिस एक्सॉन के पास यानी जिस न्यूरॉन के एक्सॉन के पास ये माइलिन लेयर नहीं रहेगा बेटा उसको बोलेंगे अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं बेटा इसको। देखिए पहला कौन सा बेटा, माइलिनेटेड न्यूरॉन। दूसरा बेटा कौन सा होगा, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है बेटा, माइलिनेटेड समझिए, माइलिनेटेड समझ गए तो अनमाइलिनेटेड तो अपने आप आ जाएगा।